सोलमेट, पिछले जन्मों का अधूरा अध्याय और आत्मा की खोज। सोलमेट, अधूरी कहानी और आत्मा की खोज। क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखा है और ऐसा महसूस हुआ कि आप उसे बरसों से जानते हैं? बस उसकी आंखों में देखते ही एक अजीब सी पहचान, दिल से निकली वो अनकही मुस्कान। यही संकेत है कि शायद वह आपका सोलमेट हो। यह भावना कहां से आती है? क्या यह पिछले जन्म का कोई अधूरा अध्याय है, या आत्मा की अपने सोलमेट को पहचानने की क्षमता? लेकिन सोलमेट आखिर है कौन? क्या यह कोई जादुई साथी है, या फिर पिछले जन्मों की अधूरी कहानी का किरदार, या पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते? आत्मा समय के परे है, लेकिन अनुभवों से बंधी रहती है। जब किसी जन्म में कोई प्रेम, वादा या दुख अधूरा रह जाता है, तो आत्मा अगले जन्म में उसे पूरा करने का अवसर खोजती है। यही कारण है कि हमें कुछ लोग तुरंत अपने जैसे लगते हैं, जबकि कुछ से बिना कारण विरोध या असहजता महसूस होती है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, हम सभी आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। हर जन्म में रिश्ते बनते हैं, बंधन बनते हैं, लेकिन कई कहानियां अधूरी रह जाती हैं। वहीं से शुरू होती है सोलमेट की खोज। सोलमेट की खोज केवल किसी व्यक्ति को पाने की यात्रा नहीं है। यह आत्मा के अधूरे अनुभवों को समझने और मुक्त होने की यात्रा है। जब हम प्रेम, क्षमा और सत्य को अपनाते हैं, तभी आत्मा अपने वास्तविक सोलमेट ईश्वर से मिलती है। कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में आपने किसी से प्रेम किया, पर वह प्रेम अधूरा रह गया, या किसी से कोई वचन लिया पर निभा न सके, तो आत्मा उस अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए फिर से उसी आत्मा को खोज लेती है। इसलिए कहा जाता है, सोलमेट सिर्फ प्रेमी नहीं होता, बल्कि आत्मा का साथी होता है, जो आपको बढ़ने, सीखने और पूरा होने में मदद करता है। सोलमेट का रहस्य। सोलमेट का अर्थ है वह आत्मा जिसके साथ हमारी यात्रा अधूरी रह गई हो और जिसे पूरा करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। सोलमेट से मिलना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी वह हमें प्रेम सिखाता है, कभी त्याग और कभी आंतरिक शक्ति। असली सोलमेट वही है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाए। संजय ने एक महिला को पहली बार देखा और भीतर गहरी बेचैनी हुई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। ध्यान में उसने जाना, पिछले जन्म में वह महिला उसकी पत्नी थी, पर दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में मिलना केवल अधूरा अध्याय बंद करने के लिए हुआ, ताकि दोनों आत्माएं मन आगे बढ़ सकें। सोलमेट से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी यह मुलाकात मीठी होती है, कभी दर्दनाक, क्योंकि अधूरे कर्म और अधूरी भावनाएं पुनः सामने आती हैं। शायद इसी कारण सोलमेट के साथ रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन उलझन भरे भी हो सकते हैं। सोलमेट को पहचानना कैसे? 3 संकेत अक्सर बताए जाते हैं। गहरी पहचान। पहली मुलाकात में ही लगता है, मैं इसे जानता हूँ। ऊर्जा का संगम। उसके साथ होने पर समय रुक सा जाता है और भीतर शांति महसूस होती है। सीख और विकास। वह आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है और आत्मा को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। आखिरकार सोलमेट की खोज कोई रोमांटिक कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों से जुड़े हैं। हर मुलाकात, हर वादा, हर बिछड़ना किसी बड़े दिव्य रहस्य का हिस्सा है। सोलमेट वही है जो आपकी आत्मा के अधूरे अध्याय को पूरा करने आया है। वह आपकी आत्मा का दर्पण है, आपकी यात्रा का साथी है और आपके भीतर छिपे सत्य को जगाने वाला है। 2 आत्माओं का प्रकाश बनकर एक दूसरे की ओर बढ़ना। पिछले जन्म की झलकियां धुंधले दृश्यों में, वर्तमान में मुस्कुराहट या आंसुओं के साथ मुलाकात। अंत में 2 रोशनियां एक होकर चमक उठती हैं।
और अगली वीडियो में हम जानेंगे आत्मिक रिश्तों के संकेत और संघर्ष, पिछले जन्म के बंधन और सोलमेट का रहस्य। और ऐसे ही सूक्ष्म और रहस्यमय विषयों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल घोर अघोर संत योग वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की ताकत देंगे। एवं प्रणाम। जय गुरुदेव। आपका जीवन मंगलमय हो।